सो भाई लोग, आज मैं देख के आ चुका हूँ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ द सेंचुरी, बैड एस रवि कुमार। नाउ अब जब मैंने इस मूवी को देख लिया है तो अब मैं बोल सकता हूँ कि देयर आर मेनी गुड मूवीज, बैड मूवीज एंड वन बैड एस रवि कुमार। अब देखो, मैं तो डर डर के गया था मूवी देखने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक भी टिकट सेल नहीं हुई थी। शुक्र है उन दोनों कपल्स का, जिन लोगों की वजह से आज मुझे ये मूवी देखने का मौका मिला। नहीं तो भाई ये तो बोल रहे थे कि शो ही कैंसिल कर देंगे। एंड इसी वजह से मुझे आज 3 मूवीज एक साथ देखने को मिला। एक मेरे आगे चल रही थी और 2 मेरे पीछे। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, हिमेश भाई की एक्टिंग जैसी भी हो, बट ब्रोस टेस्ट इन गर्ल्स इज नेक्स्ट लेवल, नॉट फॉर नूब्स। सो पिक्चर शुरू होती है और हमें लॉर्ड हिमेश की आवाज में एक डिस्क्लेमर सुनने को मिलता है, जहाँ पे हमें ये चीज बता दी जाती है कि लॉजिक बिल्कुल ऑप्शनल है और 1980s में जैसी मूवीज बना करती थी ये मूवी वैसे ही होगी। सो एक्चुअल में मेकर्स तो सेल्फ अवेयर थे कि हम क्या पिक्चर बना रहे हैं। अब सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये पिक्चर कैसे देखते हो। उन्होंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया। फिर अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी है रवि कुमार की, इसको हमने एक्सपोज मूवी में देखा था। यहाँ पे सिर्फ उसका एक कैरेक्टर है, लेकिन स्टोरी कंटिन्यू नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल एक अलग ही स्टोरी है। यहाँ पे रवि कुमार एक पुलिस है जो कि कभी ओमन में, कभी पेरिस में या फिर कभी कहीं पर किसी को भी मार देता है, लेकिन वो कभी सस्पेंड नहीं हुआ। हाँ, 2 बार सस्पेंड हुआ है और वो भी सिर्फ अपने बाल बड़े रखने की वजह से। अब एक रील है जिसके अंदर इंडिया के जितने भी सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके एक्चुअल लोकेशन और उनके रिलेटेड सारी चीजें हैं। अब उस रील को पाकिस्तान के हाथ लगने से बचाना है रवि कुमार को। बेसिक स्टोरी यही है। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं कि पिक्चर के स्टार्ट होने के बाद 20 से 30 मिनट के बाद मुझे नींद ही आ गई और मैं सो गया था। एटलीस्ट 15-20 मिनट तक तो मैं सो गया था। अबे मुझे जज मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, पिक्चर ही वैसी है ना। कुछ दिनों पहले जो एक ट्रेलर आया था वो आपको याद है। अब उस ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया था वो इस पिक्चर में रवि कुमार का इंट्रो सीन है। मतलब जो भी तुमने उस ट्रेलर में देखा था, डायलॉग वायलॉग सब, वो वैसे का वैसा 15 मिनट में ही दिखा दिया जाता है। अब इसी बात से याद आया, पिक्चर में एक डायमंड नेकलेस चुराने वाला सीन है और वो सीन काफी फनी है भाई। धूम 2 वाला सीन याद है? वहाँ पे ऋतिक रोशन रिमोट से कंट्रोल करके एक डायमंड को चुराता है। लेकिन यहाँ पे हमारे बैडएस भाई खुद अपने हाथों से रेंग रेंग कर जाके वो ज्वेलरी चुराते हैं। अब यहीं पे कुछ प्लानिंग वालिंग चल रही होती है, लेकिन तभी अपने हिमेश भाई को याद आता है कि अपने पास कुछ रिजेक्टेड गाने पड़े हुए हैं। उसका क्या करेंगे, उसको इधर ही डाल देते हैं और अचानक से गाना शुरू हो जाता है। प्लानिंग वानिंग गई ने, तुम पहले ये मेरे रिजेक्टेड गाने सुनो। और तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे एक गाना होगा, 4-5 मिनट चलेगा और फिर बैक टू द स्टोरी। नहीं, यहाँ पे बैक टू बैक आपको 6-7 गाने दिखाते हैं नॉन स्टॉप, और वो भी कम से कम 20-30 मिनट तक तो चलता ही रहता है। और गाने तो ऐसे ही कि आप सुनकर रो ही दोगे। फिर अपने लॉर्ड हिमेश ने एक के बाद एक जो डायलॉग मारा है ना, उनको मैं क्या ही बोलूं। किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि रवि कुमार उसको देखे और वो पूरा ना हो। खुश नसीब हो तुम जो तुमको शेर मारने का मौका मिला है। हमें तो चूहे मारने पड़ते हैं। जो मुजरिमों को सजा दे उसको सरकार कहते हैं, और जो मुजरिमों को उड़ा दे उसे रवि कुमार कहते हैं। ये तो कुछ ही है। मूवी में आपको ऐसे बाल्टी भर के डायलॉग सुनने को मिलेंगे, और यहाँ तक कि अपने लॉर्ड जब भी मुंह खोलते हैं आपको उनके मुंह से राइमिंग ही सुनने को मिलेगी। वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अगर आप अपने दोस्तों के साथ गए होंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। फिर इस मूवी में रवि कुमार 2 बार मरता है, ठीक है। पहली बार जब मरता है तो इंटरवल ब्लॉक में उनको प्रभुदेवा का कैरेक्टर गोली मार देता है, ठीक है। वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल के बाद हमें दिखाया जाता है ऑब्वियसली रवि कुमार मरा नहीं है, लेकिन रीजन जो दिया है ना उन्होंने, वो देख के आपको मजा ही आ जाएगा। अब उसके गोली क्यों नहीं लगी थी, उसका रीजन उन्होंने दिया कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। लेकिन वो गिरकर मरा क्यों नहीं? क्योंकि गिरने के बाद अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उसके पास पैराशूट आ जाता है और वो पैराशूट खोल के बच जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर दूसरी बार जब रवि कुमार मरता है तब एक शॉट में हम देखते हैं वो मर गया है और प्रभुदेवा का कैरेक्टर उसे मार देता है। लेकिन उसके अगले ही शॉट में हम देखते हैं दोनों के बीच बाइक चेजिंग सीन चल रही है। मतलब रवि कुमार वहाँ से कैसे उठा, कैसे उसको वो बाइक मिला, वो यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया। बाकी एक स्विमिंग पूल वाला सीन है, जिन्होंने मूवी देखा होगा वो समझ गए होंगे। उसको तो क्या ही शूट किया है भाई, मजा ही आ गया। और एक बात जो मैं आके देखता हूँ कि इस मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है, मैंने तो नहीं देखा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जब बटरफ्लाई गाना चल रहा होता है तब
बीच में से ही उस गाने को काट देते हैं। अगर तुमने उस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा है तो मुझे कमेंट बताओ कि उसमें क्या था। क्या बैडास रवि कुमार पार्ट 2 आएगा? बाकी यही था मेरा रिव्यू बैडास रवि कुमार मूवी के ऊपर। ये एक ऐसी मूवी है ना कि आप अगर इसको देखोगे तो ही फील कर पाओगे कि ये क्या चीज है, क्यों लोग इसको ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम बोल रहे हैं। नहीं तो मैं या फिर कोई और रिव्यूअर जितना भी बोले, आप इस मूवी की महानता को समझ ही नहीं पाओगे, अंदर से फील नहीं कर पाओगे। सो एक बार इस मूवी को अपने दोस्तों के साथ देखने जाओ, देखना ये कितना फन टाइम होगा तुम्हारे लिए। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। लॉर्ड हिमेश की जय।